अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के रंग आखिर कैसे अलग अलग हो गए? कैसे सारे इंसान ने अद्भुत इंद्रधनुष के माफक अलग अलग रंगों को अपना लिया? इस सवाल के जवाब को पाने के लिए हमें मानव प्रवास की उस अविश्वसनीय यात्रा को समझना होगा। आज से करीब 2,50,000 साल पहले होमो सेपियंस नाम की हमारी प्रजाति अफ्रीका में उभरी और हजारों सालों तक ये प्राचीन मानव वहां की धूप से भरी धरती पर फलते फूलते रहे। लेकिन 1 लाख साल बाद सब कुछ बदलने लगा। मनुष्यों ने वहां से पलायन करना शुरू किया। आखिर अफ्रीका से मनुष्यों को यह पलायन करना क्यों पड़ा? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन मरने की कगार पर खड़ी थी और यह समय करीब 80,000 वर्ष पहले आया था। इस समय में आदिमानवों की संख्या लाखों में गिन सके उतनी थी। लेकिन एक नाजुक समय भी आया जब भुखमरी और कुछ वायरस के कारण यह संख्या घटकर सिर्फ 2,000 की रह गई और ये 2,000 इंसानों का आंकड़ा न सिर्फ अफ्रीका पर लेकिन पूरी दुनिया पर लागू पड़ता था, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका के उस छोटे से प्रदेश को छोड़कर मानव एंटायर पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं थी और इसीलिए पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन 2,000 लोगों पर ही आधारित था। अगर उस समय उन 2,000 आदिमानवों का भी भूखमरी या किसी अन्य वजह से नाश हो गया होता तो धरती पर उनके वंशज यानी कि आप और मैं और पूरी दुनिया की आबादी है वह होती ही नहीं। लेकिन उन 2,000 लोगों को जीवन दान मिला क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवास को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दुनिया में चारों ओर निकल पड़े और उनमें से कई आदिमानव हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी जीवन सृष्टि आगे बढ़ने लगी। अब तक हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका का वह छोटा सा प्रदेश नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रदेश छोड़ा उन्हें नए नए प्रदेशों के आधारित म्यूटेशन होने शुरू हो गए और ये बदलाव, ये म्यूटेशन उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी भी थे। अफ्रीका के वो मनुष्य ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर आगे बढ़ते रहे। कभी आगे बढ़े, कभी रुके, कभी पड़ाव डाला, सदियां बीत गई और फिर आगे बढ़े। प्रकृति के बदलाव के साथ वो आगे बढ़ते रहे और बदलाव को झेलते रहे। अफ्रीका के बाहर पहला कदम करीब 70,000 साल पहले रखा। एक महत्वपूर्ण प्रवास ने अफ्रीकी मनुष्य को अरब द्वीप और एशिया के मध्य पूर्व की ओर फैलाया और इस दौरान हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हुआ। हमारे शरीर में कैटिएलजी नाम के एक जीन में उत्परिवर्तन हुआ और इस उत्परिवर्तन ने त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार ऐसे मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित किया। यह बदलाव मामूली था लेकिन क्रांतिकारी था और इस मेलानिन के मुख्य 2 प्रकार है, यूमेलानिन और फेयोमेलानिन। यूमेलानिन हमारे शरीर को हल्के भूरे रंग की स्किन देता है और बालों का कलर भी गहरा बना देता है। जिन जगहों पर धूप ज्यादा होती है वहां पर शरीर को पर्याप्त सूर्य प्रकाश और विटामिन डी मिल जाता है, जिस वजह से मेलानिन त्वचा और बालों को गहरा बना देता है। लेकिन जहां पर धूप कम होती है वहां पर फेयोमेलानिन एक्टिवेट होता है जो त्वचा और बालों को गहरापन नहीं देता। यह त्वचा और बालों को पीला और श्वेत रंग प्रदान करता है जिससे शरीर को कम धूप वाले प्रदेशों में भी आसानी से सौर्य ऊर्जा और विटामिन डी प्राप्त हो जाए। अफ्रीका से दूर आगे जाते हुए मनुष्य इस उत्परिवर्तन को अपने साथ लेकर चलते गए। यूरोप, एशिया और अमेरिका में बसने वाले आदिमानव ने कैटिएलजी उत्परिवर्तन को अपनाया जो आज इन क्षेत्रों में हल्की त्वचा के रंग को आकार देता है। वहीं अफ्रीका से बिछड़े एक अन्य समूह ने एक अलग ही मार्ग चुना। उन्होंने अरब प्राय द्वीप से दक्षिणी क्षेत्र में जाकर भारत और वहां से आगे बढ़कर अग्नेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास किया और लोगों के इस समूह ने अपनी गहरी त्वचा को बरकरार रखा या बनाए रखा जो उनके अफ्रीकी मूल की गवाही थी। यूरोप में जैसे जैसे मनुष्य लंबी ठंडी और कम धूप वाली सर्दियों वाले इस क्षेत्र में पहुंचे तो उनमें नए उत्परिवर्तन उभरे जिसने मेलानिन के उत्पादन को और अधिक बदला, जिससे हल्की गहरी त्वचा यानी कि ब्राइटर स्किन का विकास हुआ। मतलब कि वहां पर रहने वाले लोगों में धीरे धीरे मेलानिन का प्रभाव कम होता गया। उसे एक त्वचा की ऊन पर ही समझिए, क्योंकि वहां पर धूप नहीं थी इसीलिए मेलानिन का कम होना जरूरी था ताकि कम धूप में भी उन्हें विटामिन डी और सूर्य प्रकाश एक स्रोत के माध्यम से मिलता रहे। अगर ईस्टर्न एशिया में देखें तो एक अलग ही कहानी सामने आई।
वहां पर जीन्स जिनमें बदलाव हुआ और वहां के समूह की त्वचा के पैगमेंट को गहरे यूमेलानिन से हल्के पीले लाल यानी कि फ्योमेलानिन में परिवर्तित कर दिया, और यह अनुकूलन एशिया के विशाल विस्तार में जाने वाले समूह के लिए उपयुक्त था। करीब 15,000 साल पहले जब पूरे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कोई नहीं बसता था, तब शीत युग के कारण अमेरिका के अलास्का और रशिया यानी कि एशिया के बीच जो बेरिंग सी थी, वो छोटा सा विस्तार बर्फीला बन गया और समुद्र बर्फ से घिर गया, यानी कि एशिया और अमेरिका के बीच रास्ता बन गया। जिस वजह से मंगोलॉयड जाति के एशियाई लोग हिम युग से बचने के लिए वो मंगोलिया से और नॉर्थर्न रशिया से उत्तर अमेरिका में दाखिल हुए और वहां से साउथ में जाने लगे, जहां पर थोड़ी वार्मनेस थी। ये वहीं पीली रेडियस स्किन वाले लोग थे जो एशिया से जाकर अमेरिका में बसे थे, जो वहां के पहले मूल निवासी बने, जिसे बाद में रेड इंडियंस कहा गया। त्वचा की गहराई, वैश्विक विविधता, अब अगले 10,000 सालों में मनुष्य ने धरती के लगभग हर रहने लायक हिस्से पर अपना बसेरा जमा दिया और हमारी त्वचा के रंग अनगिनत आनुवंशिक उत्परिवर्तन और प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां की अद्भुत और सीधी रेखा के पैटर्न में ढल गए। भूमध्य रेखा के पास जिन जनजातियों का बसेरा था वो गहरे यानी कि डार्क कलर के बने, और जो उत्तर ध्रुव के पास बसने लगे उनकी त्वचा का रंग हल्का यानी कि सफेद हो गया। आज भी अगर किसी भी प्रजाति को या किसी भी इंसान को 1000 साल से ज्यादा वो जहां रहते हैं उसे विपरीत वातावरण में रखा जाए, तो उस इंसान या प्रजाति की आने वाली पीढ़ियों का स्किन टोन या स्किन कलर उस नई जगह के मुताबिक ढलने लगेगा। हमारी त्वचा में ये अंतर ज्योग्राफिकल है और ये अंतर देखने में जितने गहरे हैं, असल में वो केवल सतह ही है। अंदर से तो हम सभी समान हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।